बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा की यमुनानगर से, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे यमुनानगर। आपको बता दें कि यमुनानगर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं जनसंवाद में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सुनेंगे जनता की समस्या। आपको बता दें कि जनता की समस्याओं का समय पर किया जाएगा निपटारा। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। जी हां, सीएम मनोहर लाल खट्टर विकास कार्यों को लेकर करेंगे चर्चा। इस खबर को लेकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजकुमार सैनी। राजकुमार, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यमुनानगर दौरे पर हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और मुख्यमंत्री द्वारा यमुनानगर वासियों को क्या बड़ी सौगात देने जा रहे हैं? जी सौम्या, मैं बताना चाहूंगा कि आज यमुनानगर के मॉडल टाउन में यहाँ पर विशारा ग्राउंड का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर ठीक 2 बजे समय है उनका पहुंचने का, जो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और सौम्या, सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि आज यमुनानगर में जितने भी जनता है, यमुनानगर निवासी है, जितने भी लोग हैं, सभी लोग आज अपनी समस्या जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने रखेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यमुनानगर में विकास को लेकर कई बार बहस भी हो चुकी है, हालांकि कई बार प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो या फिर यमुनानगर के नेता हो या कोई भी मान्य अधिकारी हो, कई बार जो जनता है अपने विकास को लेकर यहाँ पर जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि विकास जो है बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आज जो है यमुनानगर का जो दशहरा ग्राउंड है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ठीक 15 मिनट बाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पहुंचने के बाद ये जो जनता है आज उनकी समस्या सुनेगी और सुनने के बाद उनकी समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा सौम्या, इस समस्याओं में जो विकास को लेके यमुनानगर में जो विकास को लेके दावे किए जा रहे हैं, वो विकास कितने सही है, कितने गलत है, आज उसके ऊपर से पता भी उठाया जाएगा। क्योंकि जनता ने ठाना है कि आज हम अपने मन की बात जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के आगे अपनी बात रखेंगे। आखिर जब हम अपनी शिकायत, अपनी गली की मोहल्ले की शिकायत या सड़कों की शिकायत या आम जो रास्ते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का विकास है, उसको लेके या हमारा विकास नहीं होता, उसको लेके प्रशासन अधिकारियों के पास जो है जनता जाती है, लेकिन वो कागजों में बंद होकर रह जाती है और विकास होता नहीं है। और ये भी बताना चाहूंगा सौम्या कि जिस तरीके से आज जनता जो है यहाँ पर काफी मात्रा में इकट्ठी भी हो रही है, लेकिन अब सिर्फ वक्त है सीएम मनोहर लाल खट्टर का आने का, और आने के बाद कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देने का। जी सौम्या। जी राजकुमार, कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है? सौम्या, आवाज का थोड़ा। राजकुमार जी, कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है? जी सौम्या, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षा बहुत ही ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि वो दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से जो पुलिस है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। पुलिस लगातार अपनी सुरक्षा प्रदान कर रही है ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी ना खड़ा हो, उसको लेके पुलिस प्रशासन जगह जगह पर सख्ताई बरत रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा सौम्या कि जिस तरीके से देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं, मैं अभी अंदर भी जाकर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो प्रशासनिक लोग हैं, आम जनता है, पुलिस प्रशासन है, हर चौक पर, हर चौराहे पर, जहां भी नाका है, जहां भी गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां वगैरह जो पंडाल में लाई गई हैं, वो भी नाके द्वारा उसको बाहर की तरफ ही रोका गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां जो है अंदर लाई गई है। और देखिए किस तरीके से ये बैग किस तरीके से चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई विस्फोटक चीज इसमें ना हो। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूर्ण रूप से पूरी सीएम मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा भी देख रही है और आम जनता की भी सुरक्षा देख रही है। जी सौम्या। जी, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे?
सौम्या, आज जो मैं बताना चाहूंगा कि यमुनानगर में जो ये प्रोग्राम रखा गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में कुछ ही क्षण में यहाँ पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि यमुनानगर के जितने भी नेता हैं, एमएलए हैं, मेयर है, प्रशासनिक अधिकारी है, सभी लोग यहाँ पर मौके पे पहुंचने वाले हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी कुछ ही समय पर वहां पहुंचने वाले हैं। और जो भी बीजेपी से जितने भी लोग नेतागण जुड़े हुए हैं, वो भी मौके पर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और सौम्य, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से जो पुलिस की सुरक्षा है, मैं अंदर की भी आपको एक बार लोकेशन दिखाता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर भारी मात्रा में आ चुके हैं। और लगातार जो है लोगों की जो है आवाजाही जो है लगातार आ रही है, लोग भी काफी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं। जो है देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो दिखाएंगे किस तरह से लोग जो है, लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर, किस तरह से लोग यहाँ भीड़ में किस तरह से इकट्ठे हो चुके हैं और भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जनता की समस्या है, आखिर समस्याओं का निवारण करने के लिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है जनसंवाद करेंगे। मैं यहाँ के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि कोई बताएगा कि जिस तरीके से यहाँ पर विकास हो रहा है, आगे जाओ, विकास कितना हुआ है उसके बारे में भी यहाँ लोग जो है आज अपनी शिकायतें लेकर हाथों में एक फाइल जिस पर पूर्ण रूप से पूरी डिटेल लिखी होगी कि आज हमारे इस एरिया में विकास नहीं हो रहा है। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर का सिर्फ आने का इंतजार है, आने के बाद ही पता लग जाएगा कि कितना विकास कितना हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिन्होंने हाथ में जन संवाद के दौरान अपनी शिकायत को लेकर मनोहर मंत्री जी के आगे यहाँ रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के आगे। आइए इनसे भी बात करते हैं कि आखिर आपकी क्या समस्या है और कितना आपने इसका समाधान चाहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है सर। हरपाल जी, आज जैसे कि जन संवाद प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो कहां तक आपको लगता है कि जो आज संवाद कर रहे हैं, क्या वहां पर? देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर सीएम साहब जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रार्थना और है सीएम साहब से, पूरी सरकार से, कि आप जो भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं उन पे धरातल तक जाएं, नीचे तक। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण करें, तब तो फायदा है। अगर सिर्फ समस्याएं सुन ली जाएं और सुन के चले गए, उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सी समस्याएं, मैं भी किसानों की समस्याओं को लेकर सीएम साहब से आज मिलने आया हूं, क्योंकि एक तो NH 344 जो बाईपास हमारा निकला है, बाईपास की समस्या ऐसी है, 2018 में आर्बिट्रेशन का फैसला खुद सीएम साहब ने करवाया है एडीसी साहब को कह के कि किसानों को थोड़ा और मुआवजा बढ़ा के दे दिया जाए, लेकिन 2018 से अब तक किसानों को बड़ा मुआवजा नहीं मिला है। NHAI हाई कोर्ट चली गई है, हाई कोर्ट से स्टे लगवा दिया है। मेरी प्रार्थना है सीएम साहब से, आज प्रार्थना करने आया हूं कि 28 गांव की जमीन NHAI इसमें नेशनल हाईवे में आई हुई है हमारी, कि उनकी पेमेंट करवाई जाए ताकि वो अपना गुजर बसर ढंग से कर लें। एक दूसरी समस्या हमारी टावर की लेके आया हूँ। हमारे खेतों में टावर लगते हैं पूरे हरियाणा में, किसानों को उसका कुछ भी मुआवजा नहीं मिलता, फ्री में ही वो रावण रूपी टावर हमारे खेत में लगा दिए जाते हैं। मेरी सीएम साहब से मांग है कि जैसे पहले 85% और 15% तारों के नीचे का मिलता था, वैसे मुआवजा दिया जाए, जबकि इस सरकार ने वो टावर के नीचे की जगह का 100% कर दिया है। मैं एक ये मांग लेकर आया हूँ। एक तीसरी मांग और है, हम ये कहने आते हैं कि दादूपुर नलवी नहर जो किसानों के लिए लाइफ लाइन है 3 जिलों के, उस नहर को सीएम साहब चलाएं, उसकी प्रार्थना भी मैं करने आया हूँ सीएम साहब से कि किसानों को आप पैसे कितने देंगे कितने नहीं देंगे वो बात की बात, लेकिन नहर को जरूर आप चलवाएं। ये मैं 3 मुद्दे लेकर आज सीएम साहब से मिलने आया हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि आज मुझे मिलने देंगे, क्योंकि पता नहीं पुलिस वाले घेरे खड़े हैं भाई। मैं तो चाह रहा हूँ कि बड़े सही तरीके से मैं बात करूंगा और मुझे वहां तक जाने दिया जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो आप सामने आज सीएम साहब को खुद भी देना चाहते हैं, लेकिन कुछ जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। हालांकि बीजेपी सरकार को 10 साल हो गए अपनी सीट हासिल की हुई, लेकिन अब चुनाव भी नजदीक है। आज ही क्यों इन्होंने जनसंवाद का कार्य किया? क्या चुनावी लेके देर आए दुरुस्त आए? मैं तो ये कहता हूँ, आप भी अगर किसानों की समस्या है और आम जन की समस्या है सुन ले, सरकार आप भी मान ले, तो भी कोई बात नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि मुझे अभी तो जैसे पुलिस वाले भाई रोक रहे हैं, आजा बाहर ना जा, बाहर ना जा, उससे मीटिंग करवा दें, उससे मैं माननीय यहाँ के जो विधायक हैं घनश्याम जी, उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, शिक्षा मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, पहले जाके किसानों की समस्याओं को लेकर मुझे सीएम साहब से एक बार हमारी किसान प्रतिनिधियों की मीटिंग करवा दी जाए। कोई जवाब नहीं आया, अब तक कोई मीटिंग नहीं हमारी हुई। आज मैं यहाँ आया हूँ कि जन संवाद कार्यक्रम में कि शायद सीएम साहब मेरी सुनेंगे और किसानों का कुछ भला होगा, ये सोचता हूं। तो देखिए किस तरीके से जो है, जो जनता लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं,
अपनी समस्या का निवारण करने के लिए, ताकि सीएम मनोहर लाल खट्टर जी समय पर आए। उन्हीं का इंतजार हो रहा है और आने के बाद जो लोगों की समस्या है उसका निवारण भी कर सके। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि आखिर आपकी क्या समस्या है। मैं डॉक्टर अनिल मित्तल जी, टैगोर गार्डन से, और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का 131 नंबर बूथ का अध्यक्ष भी हूँ। मैं सीएम साहब से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने विधायक जी से भी प्रार्थना कर चुका हूँ और मेयर साहब से भी हम प्रार्थना कर चुके हैं। हमारे टैगोर गार्डन में जगाधरी से लेकर के जो हमारी बाईपास है, इस पे 6 फुट का एक नाला स्पेशल बनाया गया है नीचे अंडरग्राउंड, और वो रेलवे के लाइन के नीचे से निकलना है। उसके हमारे विधायक साहब कहते हैं हमने 4 करोड़ रुपए उसके रेलवे में जमा करवा दिए हैं, और ये बात शायद 1 साल 1.5 साल की हो गई, आज तक वो रेलवे के नीचे से नहीं निकला। उसके एफर्ट्स प्रयत्न पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, और इस पे कम से कम सरकार ने 50 करोड़ रुपया बेकार हो गया है, परंतु ये नाला अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या सीएम साहब आ रहे हैं? क्या आपकी समस्या का समाधान आप भी अपनी जनसंवाद? हाँ, सीएम साहब से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर मुझे मिलने दिया, कि उसको नाले को जो रेलवे के नीचे से निकलना है और ये 4 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं उसको नीचे से निकलवाएं, क्योंकि सेंटर में भी हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, स्टेट में भी, तो क्यों नहीं रेलवे मंत्री से बात की जाए। अगर रेलवे डायरेक्टर से भी कहते हैं वो भी ये काम पूरा कर देगा, परंतु 1 साल 1.5 साल से लटका हुआ है और सारी जनता परेशान है पानी भरने से। तो देखिए, आपने जिस तरीके से यहाँ पर अभी हम पंडाल के अंदर आए हैं और जहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी कुछ ही क्षण में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और पहुँचने के बाद जो जनता है अब भी जागरूक है, ताकि जितनी भी जनता की समस्या है, अपने चाहे वो खेत की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, पानी की समस्या हो, किसी भी प्रकार के सरकार की सुविधाओं का लाभ हो, उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाने के लिए और जन संवाद में अपनी समस्याओं को रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जी सौम्या। राजकुमार, कार्यक्रम को लेकर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही समय बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं जनसंवाद में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जनता की समस्याएं सुनेंगे। जनता की समस्याओं का समय पर निपटारा भी किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की भी पुख्ता इंतजाम है। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधा न्यूज के साथ। नमस्कार।